तो चलिए आज हफ्ते के एक ऐसे दिन की बात करते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसके पीछे जो गहरा कॉस्मिक सीक्रेट छिपा है उससे अनजान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमवार की, जो सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बल्कि जिसका एक बहुत ही खास आध्यात्मिक महत्व है। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या सोमवार भी बाकी दिनों जैसा एक आम दिन है या इसमें कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत प्रोफाउंड छिपा हुआ है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अगर हम कॉस्मिक एनर्जी साइकिल की बात करें तो सोमवार को सबसे शांत और सबसे संतुलित दिन माना जाता है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज एक तरह के ठहराव में, एक बैलेंस में होती हैं। और यही वजह है कि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव, जिन्हें समय, मृत्यु और सृष्टि के बीच का अल्टीमेट बैलेंस माना गया है। तो देखिए, दिन की ऊर्जा और देवता की ऊर्जा में कितना गहरा कनेक्शन है। तो सबसे पहले ना इसके नाम में ही चलते हैं, क्योंकि असली कोड तो वहीं छिपा है जो हमें सीधे चांद और हमारे मन से जोड़ता है। सोमवार, ये शब्द बना है सोम से, और सोम का मतलब क्या है? सोम का मतलब है चंद्रमा। तो सोमवार का सीधा सा मतलब हुआ चंद्रमा का दिन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस दिन की पूरी एनर्जी का सार है। और ये तो हम सब जानते ही हैं ना, कि चंद्रमा का सीधा कनेक्शन हमारे मन से, हमारी भावनाओं से है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद समंदर में ज्वार भाटा ले आता है, वैसे ही वो हमारे मन की लहरों को भी ऊपर नीचे करता है। और इसका असर हमारी जिंदगी पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। जब मन में हलचल हो तो जिंदगी में भी असंतुलन आ जाता है, अशांति फैल जाती है। लेकिन जैसे ही मन स्थिर होता है, वही जिंदगी बैलेंस और सुकून से भर जाती है। बस इसीलिए सोमवार को जो भी पूजा या उपासना की जाती है, उसका एक ही मकसद है, इस मन को स्टेबल करना, इस चंद्र ऊर्जा को प्योरीफाई करना, ताकि वो जो अंदर की शांति है ना, उसे पाया जा सके। अब आते हैं सोमवार की पूजा के बिल्कुल केंद्र में, शिवलिंग पर, जिसे सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि सृष्टि की वेदी यानी ऑल्टर ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि आखिर शिवलिंग पर जल और दूध ही क्यों? मतलब इस साधारण से दिखने वाले रिचुअल के पीछे का गहरा मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो लिंगम शब्द को ही समझना होगा। इसका मतलब वो नहीं है जो आम तौर पर लोग समझ लेते हैं। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है चिन्ह या प्रतीक, अ साइन और अ सिंबल। असल में ये उस फंडामेंटल एनर्जी का सिंबल है जिससे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। एवरीथिंग, वो सब कुछ जो हमें दिखता है और वो भी जो नहीं दिखता, ये क्रिएशन का वो रॉ फॉर्म है जिससे हर चीज निकलती है। तो चलिए अब इस ऑफरिंग की प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक पूरी एनर्जी प्रोसेस कैसे है। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिचुअल पूजा पाठ से कहीं ज़्यादा है। ये एक एनर्जी प्रोसेस है, एक तरीका है अपनी पर्सनल एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलाने का। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। हम जल चढ़ाते हैं जो ठंडक और समय के बहाव का प्रतीक है। इसका काम है मन को शांत करना। फिर हम दूध चढ़ाते हैं जो प्योरिटी यानी शुद्धता और उस प्राइमोर्डियल कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो हमारे अंदर के सेल्फ को, हमारी आत्मा को नरिश करता है, पोषण देता है। तो इस पूरे प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है? अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी को कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करना, एक सुर में ले आना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो है हमारा आंतरिक रूपांतरण, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोमवार का ये पूरा रिचुअल हमें अंदर के बैलेंस तक ले जाने का एक रास्ता दिखाता है। पहला स्टेप है अपने भीतर के चांद को स्थिर करना, यानी मन और भावनाओं को शांत करना। दूसरा स्टेप, जब मन शांत हो जाए तो अपने अंदर के सूरज को जगाना, यानी अपनी आत्मा, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, खुद को ब्रह्मांड की शांति की लहरों के साथ हार्मोनाइज कर लेना। तो अगली बार जब सोमवार आए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, आप अपने अंदर बसे पूरे ब्रह्मांड को शांत कर रहे हैं। क्योंकि शिव ही तो ब्रह्मांड है और सोमवार उन्हीं का दिन है। ओम नमः शिवाय।